नावल जाने तमन्ना की किस्त नंबर 2। वो जहाज में आंखें मूंद के बैठी 6 साल पीछे जा चुकी थी जब वो 17 बरस की थी, जबकि सरोशा 21 साल खूबरू जवान था। तुम मजाक कर रही हो ना शहजादी? ज़ेरोशा ने बेचैनी की कैफियत में मफलूज होते दिमाग के साथ इस्तफार किया था। मैं मजाक नहीं कर रही ज़रेश, मैं वाकई लंदन जा रही हूँ। तुम जानते हो ना मुझे डॉक्टर बनने का कितना शौक है। अभी मरहशा अपना जुमला मुकम्मल करती जब ज़ेरोशा ने इसकी बात काटी थी। तुम यहाँ भी तो डॉक्टर बन सकती हो ना शहजादी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारा साथ होऊंगा। पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। प्लीज ये पाकिस्तान से जाने की बात मत करो प्लीज। वो बेबसी की इंतहा पे अपना सर नफी में हिला के बोलता इसका हाथ थाम चुका था। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर चंद घंटों से ज्यादा नहीं रहते थे। वो इतनी आसानी से इसे छोड़ के जाने का फैसला कैसे कर सकती है? आखिर कैसे? जुरेज काम पाकिस्तान की पढ़ाई वैसे नहीं है जैसी मैं चाहती हूँ। मैंने FSC में पूरे पाकिस्तान में टॉप इसलिए नहीं किया कि मैं पाकिस्तान में MBBS की तालीम लूँ। डॉक्टरी पे इतने साल ज़ाया करने के बाद भी एक काबिल डॉक्टर ना बन सकूँ। मुझे लगता है हम दोनों कुछ साल एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। लाइक मैं बिना किसी सहारे के अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। ज़रेज़, अगर तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे तो मैं हमेशा यूं ही हर काम में किसी न किसी की मुताज रहूंगी। इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। तुम समझ रहे हो ना? मरहशा इसके मजबूत मर्दाना हाथ पे अपना हाथ रखती लफ्ज़ तलाशते हुए इसे समझा रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जब हम दोनों को जिंदगी साथ गुजारनी है तो मुझे क्यों कर इस हिजर के दर्द से अशना करवाना चाहती हो? मरहशा, जानती हो ना एक पल नहीं रह जाता तुम्हारे बगैर। बस तुम अपना ये फैसला तब्दील कर रही हो और मुझे इस पे कोई बहस नहीं चाहिए। ज़ुरेश शाह भड़कते हुए हुक्मिया लहजे में गोया हुआ था। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी ज़ुरेश शाह। मैं तुम्हें अपनी कसम दे चुकी हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगे। ये मेरी कैरियर का सवाल है। मरहशा इसके मजबूत चट्टानी सीने पे अपना मुक्का छिड़ती मजबूत लहजे में बोली थी। अलबत्ता दिल इसका भी इससे दूरी का सोचते हुए धड़क धड़क के पागल हो रहा था। तो तुम अपने ज़रेज़ और अपने कैरियर में से पहले ही किसी एक को चुन चुकी थी और मुझे अजनबियों की तरह आज इस बात से आगाह कम और बेबसी ज्यादा करते हुए अपनी कसम दे रही हो। ज़ुरेश शाह अपने सीने से इसकी कलाई थाम कर इसे अपने बेहद नजदीक करते ही इसकी कमर के गिर्द अपना खसार बांधते गुस्से से कराया था। हाँ या ना? ज़ुरेश शाह का साज या कैरियर? वो अपनी सब्ज आंखों में तैश की सुर्खी लिए शदीद गुस्से से दहाड़ा था। दोनों ज़ुरेश ट्राई टू अंडरस्टैंड। मरहशा इसे गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखते अपने दोनों हाथ उठा के इसे समझाने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी जब वो फिर इसे इसकी बात काट गया। फिल वक्त तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है मरहशा? ज़ेरोशा का साथ या अपना कैरियर? ज़ेरोशा के जबड़े को अपनी नर्म गिरफ्त में लेता अपना चेहरा इसके बेहद नज़दीक करता गिड़गिड़ाता में बोला था। वो आज से पहले इसके इतने नज़दीक कभी नहीं आया था। इसकी इतनी नज़दीकी पे मरहशा के गाल दग कर लाल हुए थे। अलबत्ता ज़ेरोश शाह का पूछा गया सवाल इसके लिए क़यामत से कम ना था। ज़ेरोश शाह के दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि वो इसे चुन ले। अगर वो इसे चुन लेगी तो वो इसका कैरियर जन्नत बना देगा, चाहे इसे इसकी ज़िंदगी भर के साथ के लिए 10 साल ही क्यों ना इंतज़ार करना पड़े। लेकिन वो इससे दूरी ज़ेरोश शाह के बस में नहीं थी। जवाब दो मुझे। ज़ेरोश शाह इसकी खामोशी पे खलक के बल चीखा था। इसकी खामोशी से इसे फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। मरहशा अगर आज अपनी मोहब्बत को चुनेगी तो कभी भी एक काबिल डॉक्टर नहीं बन पाएगी। मरहशा के मुताबिक इसे अभी अपना कैरियर चुनना था और हर हाल में चुनना था। कैरियर? मरहशा नजरें चुराते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। इसके जवाब पे ज़ेरोश शाह को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। ज़ेरोश शाह की सब्ज़ आंखें बेहद यकीनी थी और अपनी ज़िंदगी के 17 साल इसके साथ गुजारने के बाद इसके ऊपर अपना कैरियर को फोकियत दे चुकी थी। मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो मरहशा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ज़ेरोश शाह इसके कंधे पे अपना मजबूत हाथ में जगड़ते से खुद के बेहद करीब करते हुए बेयकीनी की कैफियत में चीखा था। कैरियर? चंद पल खामोशी के बाद मरहशा इसके कातल सब्ज आंखों में अपनी सुनहरी आंखें बमुश्किल गाड़ती अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोलती। ज़ेरोश शाह की इस रही से जान भी निकाल चुकी थी। ज़ेरोश शाह की नज़रों का मरकज़ बेसाख्ता मरहशा के गुलाबी बड़े बड़े लब बने थे जिनसे मरहशा ने कैरियर अल्फाज अदा किए थे।
तुम जब जब आईने में अपना चेहरा देखोगी तुम्हें ज़रूर शाह याद आएगा। जाओ मरहा, मैं कसम खाता हूँ तुम जितना भी मुझसे दूर जाओगी मेरी यादें इतना ही तुम्हारे पीछे आएंगी, ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। जुरेज शाह जुनूनियत से बोलता मरहा को साकत कर चुका था, वो अपनी जगह से हिल ना पाई थी। उसने आज से पहले इसका जुनूनी और दीवानापन नहीं देखा था। वो इसकी दीवानगी के आगे भूल चुकी थी। इसे क्या जवाब देना था, इसने कौन से अल्फाज तलाशे थे। ठीक ही तो कहता था वो, आज तक इसकी यादों से इसकी जज्बात से नहीं निकल सकी थी। वो ठीक ही तो कहता था, जब जब उसने खुद को आईने में देखा उसे ज़ुरेर शाह याद आता था। इसके डार्क सर्कल्स की फिक्र में इसे कभी रातों को जाकर पढ़ने नहीं देता था। इसे ज़ुरेर शाह याद आता था जो हर किसी को खाने को दौड़ता था, हर वक्त किसी न किसी बात पे गुस्सा करता था, मगर सिवाय अपनी शहजादी के जिसको वो हर नाज नखरे उठाना खुद पर फर्ज कर लेता था। हेलो आहा, कैसी हो? खान अभी एयरपोर्ट पहुंचा ही था जब न जाने कहां से जीन्स और टी शर्ट में मबलूस एक दराज कद खूबसूरत सी लड़की इसके सीने से आ लगी थी। खान शाह ने हैरान के आलम में अपने साथ लपटी इस लड़की को देखा था। इसके मुंह से इसे अपना नाम सुनते हुए नजरें बेसाख्ता इसके चेहरे पर पड़ी थी। वो इसे पहचान चुका था, वो मिराल शाह थी। इसके एयरपोर्ट पे सब के सामने यूं सरेआम बेबाकी की देखते हुए खान शाह ने तेजी से इसे खुद से अलग किया था। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? अभी खान शाह अपने सामने खड़ी मिराल शाह को इसके बेबाक हरकत पे खड़ी खड़ी सुनाने वाला था जब मिराल शाह के पीछे खड़ी मरहा शाह ने खान शाह को पुकारते हुए इसे मुस्कुरा कर सलाम झाड़ा था। खान शाह की नज़रों का मरकज अब मरहा शाह बनी थी जो 6 साल पहले इसके भाई को हिजर की सूली पे लटका के गई थी। वो पहले से काफ़ी मैच्योर और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। मरहा शाह इस वक्त गुलाबी खुले से कुर्ते के साथ सफ़ेद कैपरी में मबलूस, गले में मफरल के साथ सफ़ेद स्टारलर लिए हुए थी। वो नहीं जानता था मरहा शाह भी आ रही है। इसे शाह बीबी ने सिर्फ मिराल शाह के आने की खबर दी थी। शाह बीबी के मुताबिक मरहा शाह ने अपने बाबा के साथ कुछ दिन बाद आना था। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, तुम कैसी हो और मामू जान क्यों नहीं आए? खान शाह ने इसके सर पे हाथ रखते स्पाट लहजे में इससे मुखातब हुआ था। वो अपने जान से प्यारे भाई की वो हालत आज तक नहीं भूलता था जो इस जालिम शहजादी के जाने के बाद इसकी हुई थी। वो अभी भी कहाँ हवेली में टिकता था, वो तो जैसे बस हिजर का मारा बनते हुए इसकी लज्जत चखने में मगन था। ज़ुरेर शाह इस जालिम लड़की की वजह से खुद को बुला चुका था, तो क्या हवेली वालों को खाक याद रखता। बाबा की कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी इन दिनों, क्या तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा? इसके स्पाट तसरात देखते हुए मरहा के बजाय जवाबन मिराल शाह ने दिया था। ऐसी बात नहीं है। खान शाह मुख्तसर सा जवाब देता, अपने गार्ड्स को हाथ के इशारे से पास बुलाता इनको सारा सामान उठाने की हिदायत कर रहा था। इज्जत शाह कॉलेज ले जाना और छोड़कर आना काजम शाह की जिम्मा था और ये जिम्मेदारी इसने खुद ली थी। आज भी इज्जत शाह वापसी में काजम शाह के साथ ही आई थी। काजम शाह की गाड़ी शाह हवेली के पोर्च में आके रुकी थी। जब इसकी गाड़ी से उतरती इज्जत शाह अपने साथ साथ काजम शाह को भी गाड़ी से उतारता देखकर झटकी थी। वो इस वक्त हवेली नहीं जाता था बल्कि इसे हवेली उतार के काजम शाह को हर रोज किसी न किसी फॉरेन पार्टी के साथ किसी होटल में लंच और मीटिंग करना होती थी। तो आज वो जाने के बजाय हवेली में क्यों झांका हुआ था? शाह जी आज कोई मीटिंग नहीं है। इज्जत शाह ने गाड़ी से उतरते अपने शानों पर दुपट्टा ठीक करते हुए पूछा था। नहीं, वो दुपट्टा सर पे लो, उजी आसपास मुलाजम है। काजम शाह ने इसे नंगे सर देखते हुए अपनी गाड़ी लॉक करते हुए नरमी से टोका था। शाह हवेली में दुपट्टे और पर्दे में कोई इतनी खास सख्ती नहीं थी, अलबत्ता काजम शाह को आज इज्जत शाह का दुपट्टा सर पर ना रखना शदीद नागवार गुजरता था, जिस पे वो इसे टोकता भी रहता था और इज्जत शाह इसके टोकने पे अपनी शहादत वाली उंगली मुंह में डाल के इसे क्यूट अंदाज में दुपट्टा लेती सॉरी कर लेती थी। आज भी इसने ऐसा ही किया था। सॉरी शाह जी, वो आज कोई मीटिंग क्यों नहीं है? इज्जत शाह ने इसे अपने क्यूट अंदाज में सॉरी करते सर पे दुपट्टा लेते हुए इसके हाथ चलते हुए इसे यूं ही खरीदा था। क्या तुम्हें इस वक्त मेरा हवेली में रहना अच्छा नहीं लग रहा? उजी शाह दराज कद काजम शाह ने छोटी हाइट वाली इज्जत शाह की तरफ देखते हुए शौक लहजे में इस्तफारा कर, कैसी बातें कर रहे हैं शाह जी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? अच्छा है ना, आज हम कहीं बाहर चलेंगे, वैसे भी कितने दिन हो गया मुझे पढ़ाई करते हुए। इज्जत शाह मुंह बनाती हुई अपने लहजे में झूठी दुकान शामिल करती हुई बोली थी जैसे वाकई बहुत पढ़ाई कर चुकी हो। अभी इसकी पढ़ाई से इसकी जान जाती थी। ओहो मेरा बच्चा, काजम शाह ने इसके झूठ पे अपनी अनाबी होंठों को सख्ती की शेप में गोल करते हुए इसे तंजिया अंदाज में दाद दी थी, जिस पर इज्जत शाह ने पहले तो इससे नाराजगी से मुंह बनाकर देखा, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी।
काज़म शाह ने इसका दायां गाल प्यार से खींचते हुए इसके सर पर चेत लगाई थी। इज्जत शाह इसके अंदाज पर सुर्ख पड़ी थी। वो दोनों यूं ही छोटी मोटी बातों पर खिलखिलाते अंदर दाखिल हुए थे जब इनकी नज़र सामने लॉन्च पे बैठी मिराल शाह और मरा शाह पर पड़ी थी, जो शाह बीबी और ज़ारा माम से खूब प्यार बटोरती हुई इन्हें तोहफे तवाइफ दे रही थी। खान शाह ने हवेली छोड़ते ही अपने ज़रूरी काम निपटाने जा चुका था। दीदी इज्जत शाह तो इन दोनों को इतने सालों बाद देखती खुशी से पागल होती अपना पैर सोफे पर पटकती हुई इनकी तरफ भागी थी। इनके दरमियान में बैठ कर इन्हें गले लगा चुकी थी। वो भी नहीं जानती थी कि मिराल और मरा दोनों ही साथ आने वाली हैं। मिराल शाह और मरा शाह इस अचानक अफादियत पर बौखला गई थी और फिर अपने गले से लटकती छोटी सी इज्जत शाह को देखते हुए दोनों खिलखिलाई थी। वो एक सांस में इनका हाल वाल और फ्लाइट का पूछने के बाद अपने मेन मकसद तोहफे तवाइफ पे आ चुकी थी कि वह दोनों को मिला के इसके लिए कितने तोहफे लाई हैं। काज़म हो आर यू। मिराल शाह सामने खड़ी खूबसूरत से काज़म शाह को देख के इसे पुकारती हुई आईब्रो चुकाते हुए खुश दिली से इसका हाल पूछ रही थी, जिस पे काज़म शाह ने नरमी से मुस्कुरा कर इसे जवाब देते हुए मरा शाह का हाल भी पूछा था। काज़म शाह जो कुछ देर आराम करने अपने कमरे में जाने वाला था, ज़ारा शाह के इशारे पे सर को खम देता हुआ कुछ देर इन दोनों के पास बैठ चुका था। शाह बीबी और ज़ारा माम अज़ानें सुनते ही नमाज अदा करने जा चुकी थी। मिराल शाह और मरा शाह से हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ काज़म शाह साथ साथ अपनी टाई ढीली करते हुए अपनी सफ़ेद शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल चुका था, जिससे इसके सफ़ेद मर्दाना सीने में अपनी झलक दिखाई दी। काज़म शाह ने से सब किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए हरकत नहीं किया था, लेकिन अनजाने में मिराल शाह की तवज्जो मरकज़ बन चुका था। काज़म शाह के सफ़ेद शर्ट इसके चौड़े सीने के साथ चिपकी हुई थी, इसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। इज्जत शाह ने मिराल शाह की नज़र काज़म शाह पे महसूस करते हुए बेचैनी से पहलू बदला। इसे अच्छा नहीं लगा था यूँ मिराल शाह का अपने शाह जी को देखना। अरे वाह, भी बड़े डोले शोले हैवी बॉडी बना ली मेरे काज़म शाह ने, तो तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगे। बुरी आंखों वाली मिराल शाह अपने आईब्रो झुका के काज़म शाह के बॉडी बिल्डर वजूद को अपनी नज़रों से देखती, अपने हाथ दाव के अंदाज में उठाती गले खुले दिल से इनकी तारीफ कर रही थी। इज्जत शाह और मिराल शाह के मुंह से काज़म शाह की तारीफ एक आंख ना बाई थी और इस पर तसादा मिराल की तारीफ पे काज़म शाह का इतरा कर कह के लगा कर हंसना इसे मजीद जलते तवे पर बैठा चुका था। प्लीज़, मैं पहले ही खूबसूरत था। काज़म शाह जानबूझकर अपनी खूबसूरती पे इतराया और अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरते गोया हुआ था। मिराल शाह से 1 साल छोटी थी और शुरू से ही कुछ बेबाक और मुँह फट सी थी, इसलिए काज़म शाह को इसकी तारीफ ओपरी नहीं लगी थी। इसे सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। वो अपने बेहद दुधियाला सफ़ेद रंग और खूबसूरत नकूश की वजह से शक्ल से ही सैयद ज़्यादा लगता था। कुछ देर तक काज़म शाह मुकम्मल तौर पर मरा शाह और मिराल शाह के साथ बातों में मसरूफ़ इनके गुज़रे 6 सालों में लंदन के एक्सपीरियंस दरियाफ़्त कर रहा था, जिस पे वो दोनों एक्साइटमेंट में इसे सब बता रही थी। ऐन शाह ने इनसे इतनी कोई ख़ास बात नहीं की थी, इसीलिए काज़म शाह का नरम और दोस्ताना लहजा पाती वो दोनों खुशी से इसे सब बता रही थी। इज्जत शाह इन तीनों की बातों में मसरूफ़ देखती खुद को यहाँ से अनफिट महसूस कर रही थी। काज़म शाह ने इन दोनों से बातों में मसरूफ़ से एक दफ़ा भी मुखातब करना तो दूर इज्जत शाह की तरफ देखा भी न था। ये बात इज्जत शाह को बुरी तरह चुभी थी। वो कुछ देर तक इन तीनों को देखती रही और फिर अपना कोई तोहफा उठाया और बुझे दिल के साथ वहाँ से उठती अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। दिल में एक मोम सी उम्मीद जागी थी कि इसके उठते ही काज़म शाह इससे मुखातब करते हुए इसे यूं जानने की वजह पूछेगा, लेकिन इसने नहीं पूछी थी। क्या इन दोनों के आते ही वो इतनी गैर ज़रूरी होगी थी इसके लिए? शाह हवेली में इस वक्त रात के खाने का वक्त था। काज़म शाह, जुरेश शाह के अलावा हवेली के तमाम मकीन इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे। ऐन शाह के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी मिराल शाह ने खाने की बजाय क्लाइक को काफ़ी लाने का हुक्म दिया था, जिस पर वो सर हिलाती वहाँ से जा चुकी थी। मिराल शाह कब से यहाँ नजरें घुमाती किसी की तलाश में थी, जो न जाने सुबह से कहाँ गायब था। गलाली आज सुबह से खाने के इंतज़ाम देखती काफ़ी थक चुकी थी। वो सुबह से लगातार काम करती है, बुखार से दहक रही थी। वो मुश्किल अपने पैरों पे खड़ी मिराल शाह के लिए काफ़ी बना रही थी। काफ़ी बनाने के बाद वो मग ट्रे पे रखती किचन से बाहर निकली थी। गलाली अपने कदम घसीटती हुई टेबल की तरफ बढ़ी थी। मिराल शाह को काफ़ी पकड़ाते गिलाली को ज़ोरदार चक्कर आए, जिसकी वजह से इसके हाथ से काफ़ी का मग फिसलता हुआ मिराल शाह पे गिर चुका। मिराल शाह जो हल्का फुल्का सा खा पी रही थी, अपने हाथों पे गरम गरम काफ़ी गिरता देख कर बेसख्ता जोर से चीखी थी। गिलाली अपनी इतनी
बड़ी गलती पे अपने मुंह पर हाथ रखा था। मिराल शाह के दाएं तरफ बैठी शाह बीबी गिलाली की इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी पे अपनी लाडली नवासी को सिस्ता देकर इन कुर्सी से उठी थी और फिर किसी के कुछ भी सोचे समझने से पहले गिलाली के खूबसूरत चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी। इस जोरदार थप्पड़ पर गिलाली की आंखों के सामने तारे नाचे थे। शाह बीबी डाइनिंग टेबल पर बैठे तमाम मुकीनों ने शाह बीबी की गिलाली पे जुल्म पे आवाज़ उठाई थी, सिवाय अखान शाह और मिलार शाह के। चटाख की आवाज़ पे डाइनिंग टेबल पर बैठे मोबाइल में मसरूफ अखान शाह ने बेसाख्ता अपनी नजरें उठाई थी। शाह बीबी को गिलाली पे गुस्से से चीखते जब कि अपने हाथों बैठी मिराल शाह को दर से चीखते देखकर एयान शाह का अपना निचला लाभ दांतों में दबाया था। ओ गार्ड मेरा हाथ! मिराल शाह अपने जले हुए हाथ पे फूंके मारती बुरी तरह आंसू बहा रही थी। इस नाजुक सी लड़की से कहाँ एक घंटे जितनी तकलीफ भी बर्दाश्त होती थी, अब तो फिर इसका हाथ गरम गरम काफी से बुरी तरह से जला था। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? जाओ कोई आइसमेंट लेके आओ। एयान शाह अपने साथ बैठी मिराल शाह को जलने की वजह से सुर्ख होता हाथ थामते गुस्से से गिलाली को डिपते हुए गोया हुआ था, जिस पर हिचकियां बढ़ती और माफी मांगती। गिलाली ने नजरें उठाती हुई एयान शाह की तरफ देखा था, जो रोती हुई मिराल शाह को रिलैक्स करते हुए इसके हाथ पे फूंक मार रहा था। इसे गिलाली के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। इसे इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा लेकिन मजाल है जो इसने इस पर एक भी तरह भरी नजर डाली हो। अलबत्ता उल्टा वो इसे डपते हुए मिराल शाह की फिक्र में गुल रहा था। गिलाली जख्मी दिल से सोचती हुई फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। वो 2 मिनट तक फर्स्ट एड बॉक्स लाती एयान शाह की तरफ बढ़ी थी, जो न्यूज मिराल शाह के जले हुए हाथ का जायजा ले रहा था। हारून शाह और दरियाब शाह को भी शाह बीबी का गिलाली पर हाथ उठाना कतई अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मिराल शाह के जले हुए हाथ को देखते हुए चुप साध गए थे। वैसे भी शाह बीबी कहाँ किसी की सुनती थी। इसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते हुए एयान शाह की नजरें बेसाख्ता गिलाली की तरफ उठी थी। इसके चेहरे पे शाह बीबी के बारी हाथ के थप्पड़ का निशान पड़ चुका था। इसका गुलाबी गाल बेहद सुर्ख होता थोड़ा सा सूज चुका था। इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में शिकवे की तारीफ पड़ते हुए शाह ने गुस्से से इसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा था। गिलाली वहां से जाने वाली थी जब कमजोरी के बायस इसे फिर से चक्कर आए थे। वो आंखों के आगे अंधेरा छाने की वजह से गिरने ही वाली थी जब इसने बेसाख्ता शाह के मजबूत कंधे पे हाथ रखने थे सहारा लिया था। गिलाली की सरकत पे एयान शाह ने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा। सबकी नजरें एयान शाह की ताकत में उठी थी। माफ कीजिएगा शाह जी, मुझे चक्कर आ गए थे। गिलाली अपनी हरकत पर तजब्बत का शिकार होती एयान शाह के कुछ बोलने से पहले इसे सफाई दे चुकी थी। मिराल शाह इसकी आवाज़ पे गुस्से से इसकी तरफ देखती दाढ़ी थी, जिस पे गिलाली बेसाख्ता इसके दहाड़ पे हल्की सी चीख मारती अपनी जगह से उछली थी। अज़ीम शाह ने गिलाली पर दरहम भरी नजर डाली थी। मिराल शाह के मुंह से अंग्रेजी में गाली सुनते हुए सबके चेहरे पर नगवारी के तासरात आए थे, सिवाय शाह बीबी के, जिन्हें इनकी लाडली नवासी कभी भी गलत नहीं लगती थी। जी बीबी, मैं समझी नहीं, अब क्या चाहिए? गिलाली इसकी अंग्रेजी पे मासूमियत से इसकी तरफ देखकर पूछ रही थी। इसकी अंग्रेजी गिलाली के सर से ऊपर गुजर गई थी। दफा जो यहाँ से, बेवकूफ लड़की, जाहिल, अनपढ़। अखान शाह को इसकी मासूमियत पे कतई तरस नहीं आया था। वो दहाड़ा था इसकी तरफ देखकर, जो इनके खाने का अच्छा खासा माहौल बर्बाद कर चुकी थी। इसके अल्फाज पे गिलाली से जख्मी नजरों से देखती वहां से जा चुकी थी। इसकी जख्मी नजरों का अखान शाह पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। काज़म शाह हमेशा की तरह रात के 2 बजे हवेली में दाखिल हुआ था। लॉन्च में दाखिल होते इसने अपनी पहली नजर सामने सोफे पर दड़ाई थी, जो इस वक्त खाली था। काज़म शाह खाली सोफा देखते हुए हैरान हुआ था। वो आज इसका इंतजार क्यों नहीं कर रही थी? ऐसा तो तभी होता था जब वो इससे नाराज होती थी। तो क्या वो इससे नाराज थी क्योंकि काज़म ने अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरते हुए सोचने की कोशिश की थी। मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। जो उजी मैडम इससे नाराज थी, लेकिन काज़म शाह के दिमाग पे जोर डालने पर इससे अपनी गलती महसूस नहीं हुई थी। काज़म शाह के कदम बेसाख्ता इज्जत शाह के कमरे की तरफ बढ़े थे। काज़म शाह ने बंद दरवाजे को देखते हुए ना करने की ज़रूरी समझा। इसके 2-3 बार ना करने से भी कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह से आती रोशनी जाहिर कर रही थी कि वो अभी तक सोई नहीं है। काज़म शाह ने 1-2 बार दरवाज़ा मजीद खटखटाया था, लेकिन ना तो दरवाज़ा खुला गया था और ना ही अंदर से आने की इजाज़त दी गई थी। काज़म शाह की अब बस हो गई थी। इसने परेशानी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलते ही काज़म शाह की नज़र इज्जत शाह पे पड़ी, जो बेड पे बैठे ड्रामा देखने के बजाय अपनी किताबों में सर दिए। इसके यूं संजीदा से पढ़ने पे काज़म शाह को 440 वाट का झटका लगा। वो तो अब इतना नहीं पढ़ती थी जब इसके इम्तिहान थे, तो फिर आज वो इस तरह क्यों पढ़ रही थी? काज़म शाह ने अपने गोल्डन आंखों को फैलाते हुए हैरानगी से सोचा था। दरवाज़ा खुलने पे वो एक नज़र देखने के बाद फिर से पढ़ाई में मसरूफ हो गई थी। इसने काज़म शाह को देखा ही ना हो। पढ़ वो ऐसे रही थी जैसे आज रात ही मिनिस्टर बन जाएगी। अपना इग्नोर होना काज़म शाह को बेहद नागवार गुजरा था। इसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती थी इससे। वो 11 साल का था जब वो पैदा हुई थी। काज़म शाह को बचपन से बहन की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह ने इसे बहन के बजाय इसका बाजू अज़म शाह दिया था।
जिस पे काजम शाह अपनी जान छिड़कता था। आजम शाह के बाद भी इसकी बहन की ख्वाहिश कायम थी, इसीलिए जब शाह की छोटी सी नन्ही सी बहन इस दुनिया में आई तो काजम शाह ने सबसे पहले इसे अपनी गोद में उठाते हुए इस पे हक जताने ते उजी गुड़िया पुकारा था। शाह जो इसके सबसे पहले अपनी बहन को उठाने पे जेलस हो रहा था, इसने भी फटाफट उजी शाह से मिलता जुलता नाम इजल शाह तलाशते हुए अपनी बहन का नाम इजल रखने की जिद की थी, जो फौरन मान ली गई थी। काजम शाह से हनकूज अपनी छोटी सी इजल गुड़िया समझता था, वो इसके लिए बहनों की तरह थी, लेकिन इजल शाह की फीलिंग काजम शाह को लेके बिल्कुल भी लाला वाली नहीं थी। वो आजम शाह को लाला पुकार लेती थी, लेकिन काजम शाह को लाला पुकारते हुए तो जैसे इसकी जुबान दुखती थी, इसीलिए वो इसका नाम पुकारने के बजाय इसे शाहजी पुकारती थी। उजी काजम शाह ने इसे बेड पे इससे जरा फासले पर रख के बैठते हुए पुकारा था। इजल ने अपने काम में मसरूफ होते हुए इसे जवाब दिया था। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी उजी पढ़ाई कर रही है। काजम शाह हैरान तरासत लिए इससे तस्वारा था। इजल ने फिर से मसरूफियत में हंगार भरा था। काजम शाह ने इसके फिर से हंगार भरने से ये इसके हाथ से किताबें पकड़ते हुए दूर फेंकी थी। काजम शाह ने इसे कलाई से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा था, जो इसे कब से इग्नोर कर रही थी। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो उजी शाह? काजम शाह इसकी तरफ देखते हुए सख्ती से बोला। तो ऐसी सख्ती वो कभी कभार ही करता था। ओ तो आपको मेरे इग्नोर करने से फर्क पड़ता है? इज्जत शाह अपने एब्रोज काती हुई तंजिया लहजे में बोली थी। उजी क्या हुआ? काजम शाह इसकी नीली आंखों में नमी बांधता अपने लहजे को नरम बनाते हुए पूछ रहा था। अपनी नई कजन से फुर्सत मिल गई आपको? आप कैसे याद आई हूँ मैं आपको? अभी भी जाके इन्हीं के साथ गप्पे लगाएं। वो गुस्से से इसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वा के दबे दबे गुस्से से बोलती अपना रजिस्टर फिर से पकड़ चुकी थी। उजी मैं तो अभी हवेली आया हूँ, कसम ले लो जो मैं आते ही तुम्हारे अलावा किसी और के पास बैठा भी हूँ। काजम शाह इसके नाराज चेहरे को देखता बेहद मासूमियत से बोला था। वो इसकी बात समझ चुका था, वो दोपहर की वजह से नाराज हो रही थी। काजम शाह को अपनी गलती का एहसास बिल्कुल अभी हुआ था। इससे उजी शाह की 2 मिनट की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो उजी को अपनी इतनी वक्त की इग्नोरेंस ना जाने किस दिल से बर्दाश्त की थी। काजम शाह ने खुद पे मलामत करते हुए सोचा था और कैसे अपनी उजी को इग्नोर कर सकता था।